बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नादरीन किराम, कमर दुआखाने पर खुश आमदीद। मैं हकीम अहमद अली कमर आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक शरबत के नुस्खे के साथ। और ये ऐसा शरबत है कि गर्मी का तोड़ समझें इसको। गर्मी के मौसम में इसको इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सभी के लिए यकसा फ़ायदेमंद है। तो इसके इस्तेमाल गर्मी में लाजमी है। उसकी वजह यह है कि ये गर्मी का बेहतरीन हल समझें। कुछ लोग ऐसे हैं जो गर्मी की इब्तिदा में कहना शुरू कर देते हैं कि बहुत गर्मी महसूस हो रही है, तो उनके लिए तो ये लाजमी है। लेकिन साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि जैसे अब गर्मी का मौसम भी शुरू हो रहा है और साथ साथ रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना भी आ रहा है, तो रमज़ान में गर्मी की वजह से एक तो गर्मी की शिद्दत और दूसरा साथ साथ जो है प्यास की शिद्दत होती है। तो इन दोनों शिद्दतों को, प्यास और गर्मी की शिद्दत को कम करने में इंतहाई मुआविन साबित होगा ये शरबत। और बिल्कुल आसान है बनाना। और इसका नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सादा चीज़ें हैं इस्तेमाल होने वाली, जो इस एक तरीके से आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बेहतरीन फ़ायदे आपको हासिल हो। और एक बहुत बड़ा फ़ायदा और भी है, वो ये है कि जिन लोगों के पसीने से इंतहाई बुरी बू आती है वो इस शरबत का इस्तेमाल करें। उनके पसीने की जो बदबू है वो ख़त्म हो जाएगी। एक तो नॉर्मल होती है ना पसीने की स्मेल, वो तो है, लेकिन कुछ लोगों से बहुत बुरी स्मेल आती है, तो उनको ये शरबत ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब बिला तमहीद चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो इस नुस्खे में मुकम्मल जो है वो 3 चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं। नंबर 1 मगज़ बादाम, बादाम की गिरी, 1 पाव बादाम की गिरियाँ ले लें। नंबर 2 सब्ज़ इलायची, तो 20 ग्राम सब्ज़ इलायची ले लें, 2 तोले। और नंबर 3 है संदल सफ़ेद, 10 ग्राम संदल सफ़ेद यानी कि 1 तोला ले लें। अब तरीका इस्तेमाल बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका यह है कि आप 1 पाव बादाम की गिरियों को 1.5 किलो पानी में भिगो दें और अलग से सब्ज़ इलायची के दाने निकाल लें, उसके छिलके उतार दें। दाने 1 पाव पानी में अलग से भिगो दें किसी बर्तन में। और जो संदल सफ़ेद है ये आपने बुरादा नहीं लेना, लकड़ी लेनी है। लकड़ी, आपको उसमें से खुशबू आ रही होगी, तो लकड़ी लेकर उसको थोड़ा सा कूट लें, थोड़ा सा, फिर उसको 1 पाव पानी में भिगो दें। 10 ग्राम संदल को 1 पाव पानी में अलग बर्तन में उसको भिगो दें, सारी रात भीगा रहे। सुबह बादाम की गिरियों के छिलके उतार लें और जैसे सरदाई बनाते हैं उसकी रगड़ाई करें अच्छे तरीके से, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें, निकालते रहें। तो ये, और इसके साथ ही इलायची के दाने भी इसके अंदर मिक्स कर दें। संदल नहीं इसके अंदर डालनी, संदल को भीगा पड़ा रहने दें अलग से। और अच्छी तरह जब देखो कि बादामों की गिरियों का और इलायची के दानों का दूध बन गया अच्छी तरह, तो उसको कपड़े से पुन लें। बाकी वो सब कुछ जितना भी वो फोक होगा उसको निकाल दें। अब जो आपने पुन लिया है कपड़े में से, वो बादाम की गिरियों और इलायची के दानों का पानी आ गया है आपके पास, तो ये 1.5 किलो है। अब इस 1.5 किलो पानी के अंदर आपने 3 किलो, तकरीबन 3.5 किलो पानी आपने और मिला देना है। आप 3 किलो मिलाएं, क्योंकि संदल का पानी भी आपके पास पाव है और इलायची का पानी भी, जिसमें आपने इलायची भिगोई थी, वो भी पाव है। तो 1.5 किलो में बादाम की गिरियाँ भिगोई थी, वो पानी 2 किलो बन गया। और 3 किलो इजाफी पानी इसमें डाल के इसको चूल्हे पर रख दें, पकने दें और वक्फे से इसको थोड़ा हिलाते रहें। तो जब आप देखें कि 3 किलो पानी बाकी बचा है, और हाँ, जब आपने चूल्हे पे रखना है तो ये इलायची और बादाम की गिरी का पानी है और संदल जो 1 पाव पानी में भिगोई हुई थी वो वैसे पानी समेत संदल इसके अंदर डाल देनी है। अब इसको पकने दें, संदल उसके अंदर ही रहेगी, पकती रहेगी। जब उबाइल करें बार बार उबाइल, जब उबाइल कर दिया आपने और इतना उबाइल किया, इसको इतना पकाया कि अब 3 किलो पानी बचा है टोटल 5 किलो में से, बाकी आग पे खुश्क हो गया है, तो फिर आपने आग बंद करके इसको कपड़े से पुन लें। वो संदल जो है वो निकाल फेंकी बाहर।
अब दोबारा इसको आग पे रखें और इस 3 किलो पानी के अंदर आपने 2.5 किलो चीनी डालनी है और इसको फिर पकाना शुरू करें। फिर आप अपने अंदाजे से, इसमें कोई हर्ज नहीं है किसी वाली बात, आप देखें कि जब गाढ़ा कवाम बन गया है काफ़ी, फिर इसको हिलाते रहें। जब चीनी डालने के बाद इसको ऐसा ऐसा हिलाते रहें। जब गाढ़ा शरबत नुमा कवाम बन गया है तो आप इसको आग बंद कर दें और ये शरबत आपके पास तैयार है। तकरीबन ये 3 से 4 बोतलें शरबत बन गया आपके पास। ये रमज़ान मुबारक के महीने के लिए काफ़ी है। आपको मज़ीद बनाना चाहें तो और बनाएं। तो तरीका इस्तेमाल क्या है, सुबह दोपहर शाम एक गिलास में 2-3 चम्मच शरबत डालें, पानी 1 गिलास हो और उसको पी लें। बड़ा खुश जायका है, बड़ा बेहतरीन इसका जायका है। हर बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी पसंद करेंगे इस जायके को। तो रमज़ान में ख़ास तौर पर इसका तरीका इस्तेमाल किया है। सहरी के वक्त जब आप बेदार हों तो सबसे पहले आपने 1 गिलास ही शरबत पीना है और सहरी का खाना खाने के बाद आखिर में आप कोशिश करें 1 गिलास फिर पी लें। बड़ा बेहतरीन जायका होगा इसका। और जब आप सहरी के वक्त इसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप देखना रोज़े की हालत में पूरा दिन आपको प्यास की बहुत ज़्यादा कमी होगी, प्यास बहुत कम लगेगी आपको और गर्मी भी कम महसूस होगी दूसरे लोगों की निस्बत जो इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। और ये ज़रूरी नहीं रमज़ान में, रमज़ान के अलावा गर्मी के मौसम में गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए खुद पिएं, घर वालों को पिलाएं, दोस्तों अहबाब को ये चीज़ें बताएं। और ये जैसी वीडियो बना के मैंने आपको दे दी, मैं खुद अपने घर में बनाते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे आप भी इस वीडियो को आगे शेयर करें दूसरों तक, ताकि दूसरों का भी, ये नहीं कि सिर्फ हमारा भला हो, हमारा फ़ायदा हो, नहीं, यहाँ बखीली और कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए जैसे मैंने नहीं लिया। मैंने आपको ये नुस्खा बिल्कुल मिनॉन बता दिए जैसे खुद हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोग भी ये नुस्खा इसी हालत में ही आगे लोगों तक पहुँचाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।